मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। रेणु जी आप समझ गई हैं काफी कुछ। भगवत गीता का पहला मंत्र समर्पण वो आपने पूरा कर दिया। इलाज आपका पूरा वैसे हो भी गया है। आपने 2 एक्सपोजर किए, टॉयलेट सीट पर भी बैठे और एक बार हाथ धो करके सारा काम कर लिया। पहले बार-बार धोते रहते थे कि धोया कि नहीं धोया, भूल गई। लेकिन अब वो भूलने वाला आ ही नहीं रहा है। आपके सामने एक ही बार में कर लिया। हाँ, किया ना। ये सर एक बार में कर लूँ ना तो सही है, और जहीं जैसे दूसरा मतलब कर दूं कि नहीं धोया, जब दोबारा शुरू कर देती हूँ ना फिर वो नहीं होता है। हाँ, तो दोबारा तो करना ही नहीं है, क्योंकि अब इस विचार को चैलेंज करना है कि ये विचार ओसीडी का है, झूठा है, साला कुत्ता कमीना है, इसकी बेइज्जती करनी है। इसको बुलाना है कि मैं एक ही बार धो के जा रही हूँ, बार-बार धोने वाले विचार आ जा। मेरे हाथ गंदे हैं, वो गंदे ही रहेंगे और मैंने हाथ नहीं धोया है, मैं ऐसे ही रहूंगी। इस विचार को बुलाना है। बुला के हाथ धोना। पहले क्या है कि विचार आपको पकड़ते थे, ओसीडी ने आपको पकड़ा हुआ था। अब आप ओसीडी को और विचारों को पकड़ेंगी। अपने विचारों को पकड़ना है, होल्ड करके रखना है। पहले धक्के से आपको होल्ड करके रखते थे ना, आपको वो एक जगह पर स्टक करके रखते थे। अब आपने उनको बुला के स्टक करना है। अब विचार आपसे भागेंगे। पहले आप विचारों से भाग रही थी। क्या समझ में आया? पहले हम विचारों से भाग रहे थे, तो आज आपने सामना किया तो रिजल्ट मिला ना। ऐसे ही सामना 21 दिन करना है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आपकी ओसीडी काफी ठीक होने वाली है। बस मुझे वो ही चीज ही थी, बस थी, ये हुआ ना। मतलब है नहीं थी। और अब देखना थोड़ा बहुत डाउट है ना, वो तो अभी लेटरिन आएगी ना तब निकल जाएगा। सुबह सुबह सबसे पहली क्लास आपकी होगी। लेटरिन जाने से पहले मुझे बताना है, ठीक है? मैं 5 मिनट की क्लास दूंगा, फिर जाने दूंगा। ओके, कल शाम तक आप फ्री हो जाएंगे। कल शाम को आपको विदा भी कर देंगे। नो टेंशन। ये मेरा डाउट निकल जाए मेरे को फिर। डाउट तो ये ओसीडी का डाउट है ना, ये डाउट आपका रियल है। अब आपने डाउट को बुलाना है कि आजा शक साले, मैंने हाथ नहीं धोए हैं, आजा। इस विचार के साथ रहना है। पहले आप विचारों से भागती थी, अब आपने विचारों के पीछे भागना है, फिर विचार आगे भागेंगे। क्या समझ में आया कि पहले विचारों से आप भागती थी, अब विचारों के पीछे आपने भागना है। विचारों को बुलाना है, धक्के से बुलाना है, जबरदस्ती बुलाना है, फिर जाकर के वो आना ही बंद हो जाएंगे। और जितना आप विचारों से डरेंगी वो विचार ज्यादा डराएंगे। हाँ। और जितना आप विचारों से विचारों का सामना करेंगी, विचार उतना ही पीछे भागने वाले हैं। क्या समझ में आया? विचार उतने पीछे भागने। पूरा बताओ डिटेल से, क्या करोगी, कैसे, क्या दिमाग खाने में क्या आया? जो मन में विचार आने हैं, हाँ, उनको मतलब आने देना है। हाँ, उनका सामना करना है। हाँ, सामना करना है। आज तक आपने यही सोचा है कि विचार आ ना जाए, आ ना जाए, तो वो आकर के खलबली मचा देते थे। अब आपने कहना कि विचारों आओ। अब विचारों को बुलाना है। बुलाना है विचारों। हाँ, बुलाना है। तो अब जब बुलाओगी तो आएंगे नहीं ना। और घबराहट चिंता तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि घबराहट और चिंता का तो मैंने सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया। जैसे मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से कोई हम ऐप डिलीट करते हैं ना, वैसे आपके दिमाग में जो एंजाइटी वाला ऐप था वो तो आपने कर दिया, लेकिन जो बेर काम करते हैं वो आप मेरा बिल्कुल डिलीट कर दो। जो मेरे को टाइम लगता है काम करने में। किस में टाइम लगता है? अब जैसे हाथ धो लूं, झाड़ू, बर्तन भी धोऊं, बर्तन जैसे धोती हूँ, एक बार धो लिए फिर भूल जाती हूँ, फिर से दोबारा धोने लगती हूँ। चलिए अभी बर्तन ही धुलाएंगे इस चीज का। और झाड़ू में भी टाइम लगता है? झाड़ू में तो इतना आप वो नीचे अपनी मम्मी को कहे आओ कि जूठे बर्तन धोए ना, जूठे बर्तन आपसे धुलाएंगे। और 5-10 इकट्ठे करके रखो जूठे बर्तन, हम आप घंटे में आपसे धुलाएंगे। अब तो सारे बर्तन आपसे ही धुलाया करेंगे, सुबह शाम। आपको पता है जब हमारे पास कोई ओसीडी वाला आता है तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है।
जिसको कपड़े धोने से रिलेटेड होती है उससे सारे कपड़े धुला लेते हैं, जिसको बर्तन धोने से घबराहट होती है उससे सारे बर्तन धुलाते हैं। तो आज आप शाम को बर्तन धोने वाली हो सारे, क्योंकि क्योंकि हमें हमें फिर आराम मिल जाता है ना। हमें साथ में ना, वैसे तो बर्तन धुलाएं किसी से तो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अब हम बर्तन भी धुलाते हैं और पैसे भी लेते हैं। क्या समझ में आया कि हमें बर्तन धोने के भी पैसे, धुलाने के भी पैसे मिलते हैं। साबुन तो आराम से लगा लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन धोने में मतलब होती है। वो सिखाएंगे ना, पहले आप अपने तरीके से धो के दिखाओगी, फिर हम सही तरीके से धोना सिखाएंगे और फिर उसी तरीके से आपसे बार बार धुलाएंगे। हमारे यहाँ तो अनीसा, वो इतनी बड़ी परात है ना, वो आगे आगे से ही धो लेती है। हाँ। पीछे से तो वो कभी हाथ लगाती ही नहीं है, क्योंकि बड़ी इतनी है वो, तो पीछे से हाथ लगा दी, अंदर ही अंदर, पीतल की है इतनी बड़ी, अंदर ही अंदर धो लेती है बस। हाँ सही बात है। और पोटी से तो, इंसान की पोटी देखने के बाद तो घबराहट नहीं होती ना? नहीं, वो हाँ वो नहीं है, सही है। तो अभी क्या लग रहा है, क्या मन में आया? अभी तो ऐसा कुछ मन में, क्योंकि कुछ करा ही नहीं है तो कुछ ऐसा मन में आया। अभी क्या करोगी तो, जब आएगा क्या करोगी तो मन में आएगा? कोई भी ऐसा बर्तन धो या कोई भी काम करूं। आप एक तो मैं समझ गया, एक तो पोटी, एक बर्तन, और काम मुझे बताओ ना जहाँ घबराहट होती है, वो मैं करवाऊं ना फिर आपसे। अब जैसे मैं बाईपर से करती हूँ ना, आप ना एक काम कीजिए, मुझे लिस्ट बना के दीजिए जो जो काम करने में दिक्कत आती है। ओके, तो अभी मैं आपको ना टाइम देता हूँ 5 मिनट का। मनीष, इनको एक पेज दे दो, उस पेज पर ये लिखेंगी, और ये किताब दे दो जिसपे ऊपर, तो सबसे पहले लेटरिंग वाला लिख देना, फिर बर्तन वाला, फिर वाइपर वाला, ऐसे आप वो लिस्ट बना के दे दो जिससे आपको घबराहट होती है, वो पूरी लिस्ट दे दो, फिर मैं एक एक करके वो प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। समझ गए ना क्या लिस्ट बनानी है? हाँ, क्या लिस्ट? बर्तन धोना, सबसे पहले लेटरिंग वाला, फिर वाइपर जैसे पानी वगैरह से सूद देती हूँ। हाँ, वो सारा लिख के दो मुझे। कर तो देती हूँ, लेकिन देखती हूँ कि मैंने ये वाला हिस्सा सूद दिया। वो सारा लिखो, इसमें जो लिखोगे वही इलाज होगा। अभी जो इसमें लिखना छूट गया तो सोच लेना, फिर इलाज उसका छूट जाएगा। ओके, तो अभी 5 मिनट का टाइम दे दें। चलिए मनीष जी, 5 मिनट के लिए आप वीडियो स्टॉप कर दीजिए।